गांधी जी ने कहा था, भारत की आत्मा गांव में निवास करती है, असली भारत गांव में बसता है। उनकी इसी चेतना और प्रेरणा से राजस्थान सरकार ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के नेतृत्व में महात्मा गांधी नरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत गरीब ग्रामीण परिवारों को कैटेगरी बी के तहत मंजूर कार्यों के लिए 3 लाख रुपयों तक के कार्य कराए जाने का प्रावधान बनाया है। इसके लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के परिवारों के व्यक्तिगत लाभ के कार्यों को साकार रूप देने के लिए राजीविका द्वारा अधिकृत क्लस्टर लेवल फेडरेशंस को कार्यकारी संस्था बनाया गया है। क्लस्टर लेवल फेडरेशंस किस तरह से काम करते हैं, चलिए जानते हैं गांव में चल रहे इस अभियान से। यह ग्रामीण महिला जो अपने परिवार की जिम्मेदारी अकेले ही उठा रही है, उसे अपनी एक स्थायी जीविका चलाने के लिए पशुपालन करने में मदद की जरूरत थी और जिसके लिए उसने CLF द्वारा अपने ग्राम पंचायत में नियुक्त योजना सखी से संपर्क किया। राम राम दीदी, कैसी हो आप? ठीक हो? मैं योजना सखी हूँ दीदी, और आपको अपना खेत अपना काम के बारे में बताने आई हूँ। जानते हो आप अपना खेत अपना काम क्या होता है? महात्मा गांधी नरेगा योजना की कैटेगरी बी के तहत आने वाले सभी कार्यों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले यानी वर्ष 2002 की सूची के अंतर्गत BPL परिवार, अकेले परिवार संभालने वाली महिला और अकेले परिवार की जिम्मेदारी उठाने वाले दिव्यांग जनों के परिवारों को 3 लाख रुपए तक की लागत के अपना खेत अपना काम के कार्यों से लाभान्वित करने में सहयोग दे रही है। योजना सखी उसे इस लाभ को पाने के लिए जरूरी लिखा पढ़ी और कागजात की जानकारी देती हैं और उन्हें तैयार करने में मदद भी करती हैं। समूह में जाते हम मीटिंग करते, सब चर्चा करते, ऐसे करो तो ऐसे फायदा मिलेगा। पहले हमारे पशु आवाज बाहर ही रहते, ठंड में भी वो हो जाते, बीमार हो जाते, बहुत इलाज करवाना पड़ता हमको। और इसके बाद अब तो अच्छी तरह से रहते हैं इधर। The Manrega convergence work being done by Rajivika has the potential to have significant impact. The project has identified and mobilized the poorest segment of the population in the villages that it has entered and is now reaching over 350,000 women. And the project has set an ambitious target of linking 1 lakh women, 100,000 of these women to Manrega B category works for asset building of these households. यह योजना ग्रामीण भारत की महिलाओं को प्रोत्साहन देने और उनका दर्जा ऊंचा उठाने के लिए बनाई गई है ताकि राज्य और देश की प्रगति में ये महिलाएं अपनी सक्रिय भागीदारी दे सकें। हमारी महिला तो खेरवाड़ा तरफ भी नहीं जा सकती थी, अभी तो जयपुर और दिल्ली तक पहुंच गई है। इतनी होशियार हो गई हमारी महिला अब तो। इस योजना के तहत न सिर्फ इनका बल्कि CLF के अन्य समस्त पात्र परिवारों को आय कमाने के लिए उनकी जरूरत और सुविधा अनुसार एक पूर्ण और टिकाऊ जीविका स्थापित करने का अवसर दिया जाता है, जिनमें शामिल हैं कैटेगरी बी के ये मंजूर कार्य। पहला, भूमि सुधार या भूमि विकास के कार्य, जैसे ऊबड़ खाबड़ भूमि का समतलीकरण कराना, बंजर भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उपजाऊ मिट्टी डलवाना, टेरेस फार्मिंग, मेड़बंदी, खेतों की सुरक्षा के लिए पत्थरों की चारदीवारी बनाना आदि। दूसरा, जल संरक्षण ढांचों का विकास, सतह जल स्तर बेहतर करने के लिए फार्म पॉन्ड यानी खेत में छोटे तालाब का निर्माण, मिट्टी बांधने के लिए नाली बनाना, छोटे चेक डैम, खेतों में पानी की टंकियां इत्यादि। तीसरा, बागवानी यानी हॉर्टिकल्चर हेतु खेतों में अनार, अमरूद, बेर, संतरे जैसे फलों के पेड़ लगाना, औषधीय पौधों के पेड़ लगाना, मेढ़ों पर आरंडी उगाना इत्यादि। चौथा, नर्सरी और कंपोस्ट गड्ढों का विकास, वर्मी खाद या गोबर की खाद के लिए, जिससे जैविक खाद और जैविक कीटनाशक तैयार हो सकें। इन 4 प्रकार के कार्यों के लिए 3 लाख रुपए की मदद के अतिरिक्त पशु आश्रय का निर्माण कार्य भी कराया जा सकता है। राजस्थान में इस योजना के तहत प्रभावी भूमि समतलीकरण ने फसल लगाने और फसल प्रबंधन में होने वाली मेहनत को कम कर दिया है, जिससे उपज और गुणवत्ता में वृद्धि हो गई है। भूमि समतलीकरण ने पानी की बचत में भी सुधार किया है। इस प्रकार किसान की फसल अच्छी हो रही है और उसका परिवार अब अधिक से अधिक कमाई कर रहा है। The land leveling work alone can lead to up to a 50% increase in the cultivable land available to the poor household.
CLF का प्रयास है कि कैटेगरी बी के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों से जुड़े पात्रता रखने वाले परिवार अपनी ज़मीनी संपत्ति को आय योग्य बना सकें, पशुओं के लिए चारा उगा सकें और गुजर बसर के लिए खुद की जीविका चला सकें। अतः CLF का उद्देश्य है न सिर्फ संपत्ति विकास बल्कि उसकी उपयोगिता को बढ़ाना भी। इसलिए कागजी कार्रवाई की प्रक्रिया सुव्यवस्थित ढंग से इस तरह की जाती है। इस योजना का लाभ योग्य परिवारों तक पहुंचाने हेतु योजना सखी कैटेगरी बी के अनुमत कार्य, पात्रता एवं संबंधित जरूरी कागजात की जानकारी ग्रामीणों को देती हैं और लाभार्थी के द्वारा आवेदन की प्रक्रिया को पूरा करती हैं। आवेदन पत्र के साथ जॉब कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, जमाबंदी नकल, नजरी नक्शा और लाभार्थी के अपने खेत या ज़मीन के साथ एक फ़ोटो। इन आवेदन पत्रों एवं दस्तावेज़ों की CLF स्तर पर कन्वर्जेंस CRP या CLF कार्मिकों यानी डेटा एंट्री सखी या लेखा सखी द्वारा जांच के पश्चात जमा कर लिया जाता है। एक इंजीनियर साइट पर जाकर लाभार्थी के साथ विचार विमर्श करके कार्य का तकनीकी अनुमान निकालेगा और उसे आगे जिला परिषद को जमा कर देगा, जहां वित्तीय अनुमान तय किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय अनुमान मंजूर किए जाने के बाद CLF लाभार्थी को अपने ही समुदाय से श्रमिकों का इंतजाम करने में मदद करता है, यानी अपने ही समुदाय में काम की मांग के बाद काम के अवसर पैदा करते हुए नरेगा के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए डेटा एंट्री सखी मास्टर रोल तैयार करती हैं और फिर काम की शुरुआत हो जाती है। आइए अब इसी तारतम्य में देखते हैं एक अन्य महिला का अनुभव। इस महिला को भी योजना के लाभों के द्वारा सशक्त बनने में मदद मिल रही है। CLF में नियुक्त किए गए कन्वर्जेंस स्टाफ एवं कैडर के सलाहकार और पर्यवेक्षक के तौर पर कन्वर्जेंस CRPs की एक अहम भूमिका होती है। कन्वर्जेंस CRP द्वारा योजना सखियों को प्रशिक्षण के साथ हाथों हाथ मदद मिलती है। CLF के अंतर्गत योजना सखी ग्राम पंचायत में पदस्थ होती हैं और अपने कैडर के लिए गरीब महिलाओं को उनके विभिन्न हक दिलाने के लिए एक संपर्क सूत्र की तरह काम करती हैं। यह एक महत्वपूर्ण और राहें खोलने वाले जबरदस्त अभियान की तरह उभर रहा है। राजीविका की इस पहल ने जो अलग जगाई, उस लौ से इस महिला ने अपने पति के लिए भी उम्मीद का एक दिया जलाया। उसे भी समझ आया कि दिहाड़ी मजदूरी की गुलामी को छोड़ वह अपने खेतों की तरफ फिर से मुड़ सकता है और अपनी ज़मीन से जुड़ सकता है। तो पहले तो हमको 100 दिन का काम मिलता था नरेगा का, तो पूरा करके हम दूसरे के यहाँ काम करते तो वहाँ चले, फिर वह काम पूरा हो जाता है सब तो हम जाते हैं गुजरात काम करने। लेकिन अभी जो है हमको अपनी ही खेती में 100 दिन का ये नरेगा का काम मिला है, तो हम यहाँ करेंगे, उसके बाद हम हमारी खेती करेंगे बढ़िया से। मैं CLF का इंजीनियर हूँ। CLF के माध्यम से आवेदन आया था मेरे पास इनका, तो मैं यहाँ आया इनको काम देखने के लिए कि इनको क्या क्या काम की ज़रूरत है। तो मैंने पहले ये खेत देखा तो इनको समतुलन की आवश्यकता थी कि इनकी बंजर भूमि थी, पानी रुक नहीं रहा था, बहाव दूसरे खेतों में हो रहा था। और पशुओं का देखा तो इनके पशु आश्रय की भी ज़रूरत थी। पशु बाहर ठंड में रह रहे थे, बीमार हो रहे थे, तो हमने पशु आश्रय और उनके न कोई पानी की व्यवस्था थी तो हमने टांका का बनाने का भी एस्टिमेट बनाया। और ऐसा करके हमने समतीकरण, टांका, बागवानी, ये सूखे पत्रों की चिनाई, इन सब का एस्टिमेट तैयार करके टेक्निकल सेक्शन बना के जिला परिषद में भेजी और इनका 2,90,000 का फाइनेंशियल सेक्शन होके आ गया। इस तरह उचित साइट पर मास्टर रोल के मुद्दे की प्रक्रिया और काम की शुरुआत हो सकेगी। इन दोनों महिलाओं के लाभों की बात के बाद अब ये जानना भी जरूरी है कि सरकार की रोजगार गारंटी योजना के अनुसार 15 दिन के अंदर रोजगार प्राप्त करवाया जाएगा। ऐसा न हुआ तो 16वें ही दिन से आवेदक लाभार्थी को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना सुनिश्चित है। जनरली सरकार में ये देखा जा रहा है कि लोग सरकार तक आए, ऐसी सोच रहती है।
और हम इसके विपरीत कर रहे हैं, इस विश्वास को कायम करने के लिए कि हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। अभी वर्ल्ड बैंक की टीम भी हमारी आई थी, उन्होंने भी काफ़ी सराहना की है, क्योंकि जिसके परिवार को ये पैसा मिला और जहां काम चालू हो गया तो उनके लाइवलीहुड में उनका जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी हुई है और जो क्रॉप एरिया है वो भी इंक्रीज हुआ है। पंचायत से महिला समूह की ओर जोर शोर से बढ़ता ये अभियान एक ऐसा महानिर्णय साबित हुआ है जो प्रत्यक्ष रूप से वंचित महिलाओं और ग्रामीण समाज के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। पंचायत वाले जो बड़े बड़े लोग होते थे वो खुद का ही बना रहे थे, जो गरीब महिला थी उनको पहुंचा नहीं सकते थे। हमारे गुड़ा पंचायत में 9 जनों का चालू हुआ है काम और दूसरों का बाकी है, अभी सिलेक्शन होने वाले हैं 20 फॉर्म। एक ज़रूरी और गौरतलब बात ये कि पिछड़ी हुई वंचित महिलाएं ग्राम पंचायत तक जाने से हिचकती हैं और उन्हें बड़ा संकोच होता है, लेकिन योजना सखी का साथ मिलने से न सिर्फ उन्हें हौसला मिला है बल्कि वे योजना और उसके लाभों के बारे में जानने में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं। जैसे सरपंच भी मतलब हमसे सवाल पूछते थे कि कैसे काम हम पंचायत वाले इतने दिनों से लगे हुए हैं तब भी हम ये काम नहीं कर पा रहे और आप लेडीज होते ये काम कैसे कर लोगे, आप 8-10 पढ़ी महिलाएं ये कैसे काम करेगी। मतलब ऐसे कुछ परेशानी आती थी। पहले ग्राम सेवक भी साइन नहीं करते थे, सरपंच भी साइन नहीं करते थे, पटवारी जी भी साइन नहीं करते थे। फिर वहाँ जाके हमने पंचायत में जाना सीखा, सरपंच से ग्राम सेवक से बोलना, उनसे मतलब हिम्मत से उनसे बोलने में और उनसे साइन करवाए जाके, भाई हम भी आपकी मदद करने के लिए आए हैं, हम करें आप और हम मिलके काम करेंगे तभी ये काम आगे बढ़ेगा और जो काम पंचायत का है वही काम हम कर रहे हैं। यह इस बात का सूचक है कि सामाजिक क्रांति का शंख बज चुका है और CLF के माध्यम से समूह की महिलाओं को अधिकारों एवं विभिन्न योजनाओं से जोड़ते हुए महिला सशक्तिकरण सही मायने में हो रहा है।